और इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे चेहरे की सेहत के हवाले से। हम देखते हैं एक मिथ बनी हुई है, जो आप खाते हैं वैसे ही आप नज़र आते हैं। कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऐसी होती हैं जो रेगुलर हमारे इस्तेमाल में है, चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी वगैरह, वो हमारे चेहरे की जिल्द पर क्या असरअंदाज होती है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली के पाकिस्तान की जीत बहुत मुबारक हो आपको भी। मैं ये चीज़ जो आएंगे गेस्ट उनको कहना सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से बिल्कुल भी लाइल्म होते हैं कि हम जो पी रहे होते हैं वो भी हमारी सेहत पर असरअंदाज करती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हर खाने के बाद ग्रीन टी का, या वज़न कम करने के लिए उन्हें होता है ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी जो है ना वो मस्ट है। तो वो हमारी स्किन के लिए कितने नुकसानदेह और कितनी फ़ायदेमंद है? अच्छा, ये जो ड्रिंक्स हैं वो डिफरेंट तरह की हम लोग अपनी लाइफ में जो है कंज्यूम करते हैं। उनमें जैसे आपने बात की कि चाय हमारी एक रूटीन बन गई है। हम लोगों ने चाय को अपना एक पार्ट एंड पार्सल बना लिया है। जब हेडेक होती है तब हम लोग चाय पीते हैं, जब हमने खाना खाना है उसके बाद हम लोगों ने चाय पीनी है, इवन कि जब हम लोगों ने कोई काम करना होता है उसके दरमियान में भी हमने चाय पीनी होती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका ये होता है कि 10-10 का आगाज़ ही चाय से होता है। जी 10-10 12-12 कप जो होते हैं वो चाय के उन्होंने जब तक दिन में वो कंज्यूम ना कर लें तो उनको जो है वो आराम नहीं आता। फॉर एग्जांपल मेरे घर वाले क्या करते हैं, उनके लिए अपना कप इतना बड़ा होता है और मेरे लिए शूद्रों वाला छोटा कप होता है। घर वाले मतलब डॉक्टर? जी उनका ये होता है कि असल में उनकी फैमिली में है कि उन लोगों ने ज़्यादा चाय पीनी होती है। मुझे ज़्यादा चाय पीने की आदत नहीं, मैं 1 से 2 कप पीता हूँ। लेकिन मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो इसके जितना जो है शराब की बाज़ लोगों को तमा होती है, इससे ज़्यादा उनको चाय की तमा होती है। इसी तरह कई लोगों में देखा गया है कि वो लोग जो हैं वो ग्रीन टी को अपना सब कुछ बना लेते हैं। वो ग्रीन टी सारा दिन ग्रीन टी। हमें जी क्या करना है, हमें वेट लॉस है। बाज़ लोगों को सबसे ज़्यादा तमा होती है इसकी कॉफ़ी की। कॉफ़ी लोग इतना पीते हैं वो कहते हैं कि हमारा कॉफ़ी के बगैर गुजारा ही नहीं है। हाँ। वही आपके वाली बात कि जब सुबह उठते हैं तो उनको कॉफ़ी चाहिए होती है। और कुछ जंक ऐसा है कि वो कहते हैं जी हमें जो है वो कुछ वेजिटेबल जो जूसेस होते हैं या फ्रूट जूसेस होते हैं, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है। जैसे स्मूदीज़ बना के मॉर्निंग में लेते हैं तो, और कई लोग जो हैं वो कोकोनट वाटर, और कई लोग जो हैं वो अल्कोहल की तरफ अमीर लोग कह नहीं, आप हैरान होंगी, कई हम लोग जो ज़्यादा डेथ सुनते हैं वो गरीबों में होती हैं, सस्ती शराब पीने से, जो वो सस्ती बनाते हैं, घर में बनाते हैं। तो डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स हैं जो कि हमारी जो है वो आवाम यूज़ करते हैं या लोग यूज़ करते हैं, और उसके हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जो हैं चाय से शुरू करें तो चाय के अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी हैं और इसके अलावा पॉलीफिनोल्स भी हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अगर आप वो यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि आपकी स्किन उससे फ्री रेडिकल से बचेगी। तो मतलब हम कह रहे चाय पीने से रंग काला होता है, तो वो नहीं होता, एंटीऑक्सीडेंट है, नहीं होता। हाँ। लेकिन अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उसके अंदर कैफीन है। जो कैफीन है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। जब डिहाइड्रेशन होगी तो उसकी वजह से फिर बॉडी में मसाइल शुरू होंगे। या तो ये है कि अगर आपने 1 कप चाय का पिया उसके साथ 2 कप पानी के पी लें जब भी, या जो है चाय की जो मिकदार है उसको कम रखें। फिर हम इसी तरह आते हैं कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी में अगर हम देखें तो कॉफ़ी में जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को अलर्ट कर देता है। उसकी वजह से बाज़ लोगों का जो हेडेक होता है या जो मेंटल उनकी वो सोचने की रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक्सेसिव यूज़ होगा उससे क्या होगा, उससे आपको बाज़ का देखोगे मसल ट्विचेस शुरू हो जाते हैं बॉडी में। और इसके अलावा जो है कॉफ़ी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करती है कॉर्टिसोल का लेवल। वो कॉर्टिसोल के लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो उससे हमें मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं हम। और उसके अलावा जो है जो कैफ़ीन है वो भी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। जब बॉडी को डिहाइड्रेट करती है उसकी वजह से भी हमें मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल से गुजरना पड़ता है। उसकी वजह से हमारी स्किन डल भी हो सकती है और उसकी वजह से हमें जो है डिफरेंट तरह के मसाइल भी आ सकते हैं। इसी तरह जो हम अगर बात करते हैं जो
विटामिन सी कंटेनिंग जो फ्रूट जूसेस हैं वो हमारी बॉडी के लिए बड़े अच्छे हैं, क्योंकि विटामिन सी हर जगह पे हमें कोई ना कोई बेनिफिट देता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जो हमारी स्किन ढलक जाती है या हमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उससे अवॉइड करने के लिए हमें विटामिन सी का इंटेक जो होता है वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कोलेजन की जो सिंथेसिस है उसमें विटामिन सी का बड़ा अच्छा रोल है। इसी तरह आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का बड़ा अच्छा रोल है। तो जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी है उनके जूसेस बहुत इफ़ेक्टिव हैं हमारे लिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो वेजिटेबल जूसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, स्पिनच हो गया, इनके अंदर फोलेट होता है, आयरन होता है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी जो स्किन के लिए बहुत हेल्दी हैं और हमारी फुल बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं ये। तो इनका इस्तेमाल हमारी बॉडी में ज़रूरी है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जो है उसको इसकी गुर्दे में जो है वो पत्थरियां हैं, तो उसको फिर इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। स्पिनच का यूज़ ज़्यादा नहीं करेगा वो, जिसकी वजह से जो ये पत्थरियां होती हैं इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसी तरह टमाटर वगैरह बाज़ लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको ऑक्ज़ालेट की कुछ पत्थरियां होती हैं जो कि हमारे गुर्दों में बनती हैं, तो उसका भी हमें उसका जो यूजेज है वो कम करना पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज़ यूज़ करनी है उसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों को हमने देख के करना है। चाय करनी है तो 1 से 2 कप काफ़ी है। इसी तरह जो है उसके साथ पानी का इंटेक ज़्यादा है करना चाहिए। फिर इसके अलावा जो हमने कॉफ़ी करनी है उसका भी 1 से 2 कप। इसी तरह ग्रीन टी की आपने बात की, ग्रीन टी इज़ फिल्ड विद ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन ग्रीन टी का एक्सेसिव यूज़ जो है वो भी आपकी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट्स जो है वो करता है। और इसके बाद एक और जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि हमारा डेली का एक वो मशरूब की तरह हम यूज़ करते हैं। जो मिल्क होता है, मिल्क से हमें विटामिन डी भी मिल रहा होता है, कैल्शियम भी मिल रहा होता है, यानी कि हमारी बॉडी और हमारी स्किन दोनों चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर हम देखें तो मिल्क से कई लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हैं और बहुत सारे जो हैं ये कॉमनली लोग जानते हैं कि जो काऊ है उससे मिल्क इंडक्शन के लिए उसको एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो जो हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं उनके वो अल्टीमेटली, जैसे हम चिकन की बात करते हैं, जी बिल्कुल इसी तरह वो जो है हमें भी मेल्स और फीमेल्स दोनों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एक्नी जो है वो देखने में आता है कि जो लोग मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। इस वजह से मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी आपने एहतियात के साथ यूज़ करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं अगर आपने अपनी स्किन को हेल्दी ग्लो करना है तो वो एक स्मूदी बनाकर दिखा देते हैं, वो सिर्फ वीडियो के लिए होती है। जैसे आपने कहा टमाटर है, इससे पथरी बन सकती है, स्पिनच है जो है इससे भी पथरी बन सकती है, लेकिन हम उसको स्किन को हेल्दी और ग्लो देने के लिए ना उसका रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि हमारी स्किन में ये अच्छी से एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगी या समथिंग कोई ग्लो आ जाएगा, हम गोरे हो जाएंगे। वो सिर्फ एक स्मूदीज़ में सब चीज़ें डालकर उसको स्टार्ट कर दिया जाता है कि आप ये यूज़ करें, इससे आप हेल्दी और ग्लो करेंगे। एग्जैक्टली उसकी आप एक जो है वो क्वांटिटी रखें कि इस क्वांटिटी में मैंने इसको लेना है। उस क्वांटिटी से जब आप ज़्यादा ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर उससे स्किन के और किडनीज़ के या जो है इवन के लिवर के जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात किया कि अल्कोहल जो है बाज़ लोग कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल का जो मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो बहुत सारे स्किन के मसाइल और बहुत सारे लिवर के मसाइल करता है। बाज़ लोगों में हमने देखा है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि उनका एक ही दिन में जो उनका लिवर है, जो उनका जिगर है वो फेल हो जाता है। इसको हम जो स्लोली कहते हैं उसको हम अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज कहते हैं, और जो एब्रप्ट हो जाता है उसको एक्यूट लिवर इंजरी कहते हैं। तो उनका बाज़ औक़ात बचना भी मुश्किल हो जाता है अगर एक ही दफ़ा में लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। और इसके अलावा जो स्किन पे है, स्किन का बहुत कॉमन जो मसला है जिसको फ्लशिंग कहते हैं, या एक और मसला है जिसको रोज़ेशिया कहते हैं,
उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अल्कोहल है। तो इस वजह से अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो भी बड़ा मैयर्ड उसमें क्वांटिटी में, बल्कि आजकल तो लोग जो है इसे अवॉइड करना शुरू हो गए। और जैसे ही आप अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर की तरफ जाती है, और वो रिपेयर होने की वजह से आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं वो सारे के सारे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं, हमने कॉफ़ी, ग्रीन टी और इन सब चीज़ों की, चाय वगैरह की बात किया, इसमें से जो हम कह सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उनमें से नंबर 1 पे कौन आता है और नंबर 3 पे कौन सा आता है? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो डिहाइड्रेशन की कॉज बनती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है तो मतलब आपकी स्किन के मसाइल, गट हेल्थ खराब है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्टली कौन आता है और लास्ट पे कौन सी चीज़ आती है जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, सबसे जो नुकसानदेह चीज़ है दैट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल सबसे पहले है। उसके बाद जो हमारी ड्रिंक्स में है उसमें सबसे पहले जो अल्कोहल अगर आप साइड पे रख दें तो बाकी जो ड्रिंक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो कोका कोला हम यूज़ करते हैं या स्प्राइट यूज़ करते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जितने भी हैं, जो कोक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो चूँकि दे आर एक्चुअली लोडेड विद ओनली शुगर, और उनकी कोई जो है वो बेनिफिशियल उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। वो हमें एक तो इंसुलिन स्पाइक्स देते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमारी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म जो है ख़राब कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो नुकसानदेह हैं। उसके बाद जो है एनर्जी ड्रिंक्स भी आते हैं कुछ मार्केट्स में, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ कहा जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एक्चुअली उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी नुकसानदेह हैं, तो उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। फिर हम चाय, ग्रीन टी या कॉफ़ी में से अगर बात करें तो इनका एक एक जो कप है वो तो इनफ है, लेकिन अगर एक कप से हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो जो है फिर हमें उनसे मसाइल शुरू होंगे। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जूसेस आजकल के जो सीज़न चल रहा है उसमें से कौन सा बेहतरीन है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है और उसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए? अच्छा, जूसेस का हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि जूसेस जो होते हैं नो डाउट ये बड़े अच्छे हैं, दे आर कंटेनिंग विटामिन सी। इसके अलावा ये इनके अंदर मिठास भी होती है, और वो जो शुगर है वो जब हम लोग पीते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन फ़ौरन हो जाती है 20 मिनट्स से 30 मिनट्स के अंदर। तो जैसे होती है तो इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं, और वो इंसुलिन की स्पाइक्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। इस वजह से कोई भी फ्रूट लेना है तो कोशिश करें कि वो फ्रूट जो है आप एज अ होल यूज़ करें। अगर वो एज अ होल नहीं यूज़ कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अल्लाह ना करे बीमार बंदा है, उसको आपने जूसेस देने हैं, तो जूसेस जो है फिर उसमें सबसे जो आजकल इफ़ेक्टिव है वो कोई भी आप इसका बना सकते हैं, क्या उसका नाम है, ये जो इसका मैंगोज़ आने वाले हैं, मैंगोज़ का वाटरमेलन का बना सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है जो दूसरे जितने जो तुरश किस्म के या थोड़े से खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। उनके अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमें उनसे बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? लास्ट मिनट में सबसे जो अच्छा ड्रिंक है जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है वो सिंपल प्लेन वाटर है। उसका इस्तेमाल जो है एक्सेसिवली यूज़ करें, क्योंकि हाइड्रेशन जितनी बेहतर होगी, हमारी स्किन जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी उतना ज़्यादा जो है वो प्लम्पी रहेगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर कोलेजन की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर रहेगी, और उससे ज़्यादा हमारी जो है जो अहम चीज़ है वो ये है कि जितना हम पानी पिएंगे गुर्दों के लिए उतना इजी होगा कि वो जो हमारे बॉडी के अंदर ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स बनते हैं उनको वो फ्लश ऑफ कर देंगे। तो इस वजह से सबसे इफ़ेक्टिव जो ड्रिंक है दैट इज़ वाटर, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहबाज प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं भी ये कहना चाहूँगी अच्छा खाएँ, अच्छा नज़र आए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।